भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है। हमेशा से यहाँ गंगा जमुनी तहजीब को काफी महत्वता दी गई है, लेकिन कभी कभी कुछ कट्टरवादों के चलते लोग अपने सोच से भटक जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आज से 30 साल पहले हुआ था, जब एक मस्जिद गैर कानूनी तरीके से गिरा दी गई थी, जो बाद में एक दंगे के रूप में तब्दील हो गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद की। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और एक धार्मिक विवाद था, जो 90 के दशक में काफी उभर कर सामने आया था। अयोध्या विवाद को राजनीतिक रैली का रूप देकर 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था, लेकिन अब इसमें विराम लग चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वहां राम मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल हम अयोध्या मामले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह भारत का एक सबसे बड़ा धार्मिक मुद्दा था। ऐसे में यह मानना कि अयोध्या विवाद के खत्म होने से धर्म के आधार पर हो रही राजनीति भी खत्म हो गई है तो गलत होगा, क्योंकि देश में एक ऐसे ही मुद्दे ने जन्म ले लिया है जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले की। देश में इसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। अयोध्या राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद से देश में एक पक्ष के लोग अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है के नारे लगा रहे हैं। जिस तरह अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि का मामला करोड़ों हिंदू भक्तों के दिलों से जुड़ा था, ठीक उसी तरह ऐसे कई मामले और विवाद हैं जिनका नाता सीधे तौर पर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक मामला काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा है। दरअसल इस विवाद से जुड़े एक पक्ष के लोगों का कहना है कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर का अंश है और मुसलमानों ने मंदिर पर कब्जा कर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया है। यह पक्ष शुरू से ही ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग करता आया है, जिसको लेकर उसने वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में अर्जी भी दायर की हुई है। लेकिन इस अर्जी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने भी कुछ दिनों पहले कोर्ट में अर्जी दायर की थी। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में हिंदू पक्ष के लोगों ने इस स्थल का सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। बाद में इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट पहुंचा। उन्होंने कोर्ट में जमकर यह मांग की कि हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग को खारिज किया जाए और एएसआई द्वारा की जाने वाली इस जांच को रद्द कर दिया जाए। लेकिन 5 फरवरी को अपने फैसले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। हिंदू पक्ष का मानना है कि विवादित स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब इसी स्थल पर मस्जिद का निर्माण हो चुका है। वर्ष 1669 में मुगल क्रूर शासक औरंगजेब ने प्राचीन हिंदू मंदिर को धराशायी कर मस्जिद का निर्माण करा दिया था। आज जिस जगह काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, ठीक उसी से सटी जमीन पर एक मस्जिद है। लेकिन हिंदू पक्ष के लोग मानते हैं कि जिस जगह पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित था वह अब मस्जिद में तब्दील हो चुकी है। इसीलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए अब हिंदू पक्ष सर्वेक्षण की मांग कर रहा है, जिसका सभी पक्षों को स्वागत करना चाहिए। मुस्लिम पक्ष शुरू से ही एएसआई द्वारा सर्वेक्षण का विरोध करता आया है। वहीं कोर्ट 17 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करने वाली थी, लेकिन कोर्ट के फैसले आते आते देश में कोरोना ने जन्म ले लिया था, जिसके बाद यह फैसला अभी टल गया है। वहीं कोरोना के खत्म होने के बाद इस बात पर फैसला किया जाएगा कि विवादित स्थल का सर्वेक्षण होना चाहिए या नहीं। अब चूंकि कोर्ट सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर चुकी है, तो इस बात की उम्मीद अब और बढ़ गई है कि जल्द ही एएसआई द्वारा विवादित स्थल का सर्वेक्षण देखने को मिल सकता है और फिर सबूतों के आधार पर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट में सबूतों और तथ्यों के आधार पर जिस भी पक्ष का केस मजबूत होता दिखेगा, उसी के पक्ष में फैसला आना चाहिए। इसलिए हिंदू पक्ष को अब अपनी जीत की उम्मीद है। अगर जांच के बाद इस स्थल पर दोबारा मंदिर का निर्माण किया जाता है तो राम जन्मभूमि मंदिर मामले के बाद यह हिंदुओं की आस्था से जुड़ा सबसे बड़ा मामला होगा। वहीं भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले के संदर्भ में ट्वीट कर लिखा है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की मुक्ति और बहाली हिंदू नवजागरण का एक बुनियादी हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय इस पर हमारे साथ हिंदुओं का सहयोग करेगा और मंदिर को बहाल करने में हमारी मदद करेगा।